भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की आज 23 जुलाई को जयंती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बाद आज़ाद उपनाम उनकी पहचान बन गई। चंद्रशेखर आज़ाद 14 साल की उम्र में बनारस में पढ़ाई करने गए थे। साल 1920-21 में वह गांधी जी से प्रभावित हुए और उनके असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जज के सामने पेश किया गया। जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। चंद्रशेखर ने पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। इसके बाद जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी। हर कोड़े की मार पर वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। यह थे आज़ाद जो आज़ाद ही रहे। ऐसे वीर सपूतों के लिए आंखें नम हो जाती हैं। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था कि अब हमें दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आज दुश्मन की गोलियों का सामना करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है देश में एकता हो और जिन शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उनका सम्मान हो। चंद्रशेखर ने अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में साल 1931 में समाजवादी क्रांति का आह्वान किया था। वह कहते थे कि अंग्रेज उन्हें कभी न पकड़ पाएंगे और न ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अंग्रेजों की गोलियों का सामना करते हुए 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में अपने प्राण त्याग दिए। शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह राणा चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पर शहीद हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी गोली अपने आप मारी थी, वहाँ का जो पार्क है उसकी दयनीय स्थिति है। वहाँ का उसके ऊपर टिकट भी लगाया गया है। टिकट लगे या ना लगे, ये शासन प्रशासन की व्यवस्था है। ये बहुत कम मूल्य का टिकट वहाँ लगाया गया है, लेकिन टिकट लग भी रहा है और उसके बावजूद भी वहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ साथी वहाँ बता रहे हैं वहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति है और वहाँ पर असामाजिक तत्व भी बैठते हैं, जिससे शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश से मेरी ये निवेदन है कि वहाँ पर उचित व्यवस्था की जाए। वो एक पवित्र स्थल है और इससे बड़ा पवित्र स्थल दूसरा कोई हो नहीं सकता। जिस प्रकार से अगर टिकट ना भी लगे तो भी अच्छी बात है। देश में दिल्ली में राजघाट पर टिकट नहीं लगता है, जितनी समाधि हैं किसी पर टिकट नहीं लगता है। तो हम चाहेंगे टिकट ना भी लगे या टिकट लगे, लेकिन वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पर एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है जो वहाँ के नगर निगम में रखी हुई है। हमने कोशिश की थी उसको ढूंढने की, लेकिन मिल नहीं पाई। लेकिन वहाँ पर बताते हैं कि वो प्रतिमा नगर निगम में कई साल से रखी हुई है, वो भी किसी उचित स्थान पर लगाई जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नानके पेट्रोल पंप के सामने चौराहे में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा को यातायात व्यवस्था का हवाला देकर 2012 में हटा दिया गया था, जिसके स्थान में बाद में यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका पहले दिन से ही विरोध शुरू हुआ। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के विषय में कुछ प्रयास किए गए थे बहुत से साथियों के साथ, जिनमें कुछ सफलता भी मिली है। जिनमें एक भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा हटाकर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई थी। वो 2-3 साल के प्रयास के बाद लगभग 3 साल पहले अर्जुन सिंह की प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई, जो कि वहाँ के शासन प्रशासन और बहुत से साथियों के सकारात्मक रवैये से वो हटी थी। देश के युवाओं को आज शहीदों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज़ादी के क्या मायने हैं हमें तभी समझ आएंगे, लेकिन क्रांतिकारियों और शहीदों को शासन प्रशासन द्वारा वैसा सम्मान देखने को नहीं मिलता जो होना चाहिए। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को सम्मान दिलवाया जाए, शहीदों को शहीदों का दर्जा दिलवाया जाए। ऐसे अनेकों लाखों क्रांतिकारी हैं जिनकी इतिहास में जानकारी ही नहीं है। जानकारी इतिहास में हो, पाठ्यक्रमों में शहीदों को पढ़ाया जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद है इस पर आप अवश्य विचार करेंगे और प्रयास करेंगे।
हमारे असली नायक आज गुम होते दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसका मूल कारण है कि शासन प्रशासन को जितना भारत के नायकों का महिमा मंडल करना चाहिए था, उसके बदले वह अपना ही महिमा मंडल करते रहे। जब तक राष्ट्र के प्रति नागरिक अपने जिम्मेदारी और जवाबदेही को नहीं समझेंगे, राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। जिसके लिए हमें यह समझना होगा कि 1000 सालों की गुलामी में हम पर क्या बीती होगी। जिन महापुरुषों ने हमें यह दिन देखने को दिलाया जब हम खुले में सांस ले रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर ही हम आज़ादी को कायम रख पाएंगे। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।